ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी की यह प्रतिमा सन 1754 ईस्वी के पहले कुछ और ही रूप में थी। आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई कि इस प्रतिमा की आकृति स्वयं अपने आप में बदल सकी। एक समय यह कहा जाता था कि भगवान हनुमान की यह प्रतिमा, जिसमें भगवान हनुमान राम और लक्ष्मण को अपने दोनों कंधों पर बैठाए हुए 1754 ईस्वी की श्रावण की दासी तिथि को ऐसा क्या हुआ कि इस मूर्ति की आकृति स्वयं बदल गई। भगवान हनुमान के एक परम भक्त संत मोहन दास जी जब इस प्रतिमा के समक्ष एक भजन की स्तुति कर रहे थे और वह भजन में मंत्रमुग्ध हो गए थे, तो अचानक भगवान हनुमान की इस प्रतिमा में पीले सिंदूर और घी का लेप लगा रहे थे, ऐसा क्या हुआ कि इस प्रतिमा की मूर्ति की आकृति स्वयं बदल गई। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि भगवान हनुमान की इस प्रतिमा में लंबी लंबी दाढ़ी और लंबी मूछें तथा लंबी लंबी भौं निकल आई है। उस मंदिर में स्थित सभी दर्शकगण और श्रोतागण जो भजन सुन रहे थे, उनकी आंखें इस मूर्ति को देखकर अचानक जम सी गई और वह सभी आश्चर्य में पड़े। परम भक्त संत श्री मोहन दास जी के प्रतिमा के ऊपर सिर्फ घी और पीले सिंदूर का लेप लगाने से अचानक इस प्रतिमा के इसकी आकृति में परिवर्तन होने के कारण गांव वाले का आश्चर्य का ठिकाना नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के चूरू जिले में स्थित जयपुर बीकानेर राजमार्ग के कस्बे में स्थित सालासर के सालासर बालाजी। यह स्थान भक्तों के लिए सकारात्मक दिव्य ऊर्जा का एक केंद्र है, जहाँ पूरी दुनिया से आने वाले भक्तों का तांता यहाँ रात और दिन लगा रहता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान को जिस स्थान पर प्रकट होना होता है, भगवान प्रतिमा रूप में प्राकट्य के पूर्वानुमान को स्वप्न के रूप में अपने भक्तों को पहले दे देते हैं, या अपने भक्तों के शरीर पर समय अनुसार आकर उनको पूर्वानुदेश कि मैं इस स्थान पर मूर्ति रूप में प्रकट होने वाला हूँ। तभी तो राजस्थान के सीकर गांव में स्थित श्री संत मोहन दास जी को, जो सालासर से 61 किलोमीटर की दूरी पर है, वह सीकर से खींचकर सालासर में लेकर अपने उस परम भक्त को मोहन दास जी को लेकर वहां चले। बात 1754 ईस्वी के पहले की। राजस्थान के सीकर जिले के रुलियारी ग्राम के निवासी पंडित लाछोराम जी पाटोदिया के सबसे छोटे पुत्र मोहन दास जी बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। सत्संग तथा पूजा और अर्चना में उनका मन बचपन से ही लगा रहता था। उनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चल के एक महान संत, एक दिव्य संत बने। मोहन दास की एक बहन थी जिसका नाम कान्ही था। कान्ही का विवाह सालासर में, यानी उनकी बहन का विवाह जहाँ अबिन बालाजी मौजूद हैं, उस गांव में हुआ। उनकी बहन का एक पुत्र हुआ जिसका नाम उदय रखा गया। पुत्र के जन्म के 1 वर्ष के पश्चात ही उनकी बहन के पति का स्वर्गवास, वह विधवा हो और वह अकेली हो, और उनके साथ छोटा सा उनका पुत्र उदय रह रहा था। उनकी बहन और भांजे को कोई देखने वाला और परिवार में नहीं था। इस कारण श्री मोहन दास जी सीकर से सालासर अपनी बहन तथा भांजे की देखरेख के लिए वहां से हमेशा के लिए चले। श्री मोहन दास जी के मेहनत और परिश्रम के बल पर कान्ही के खेत में सोना उपजने लगे, यानी अनाज की पैदावार अत्यधिक मात्रा में होने लगी, यानी अभाव के बादल कान्ही के घर से अब छट गए। और ऐसा हुआ कि याचक उनके घर अनाज लेने के लिए स्वयं आते और वह अनाजों का दान परिपूर्ण रूप से करते। दिन बीतते गए और भांजा दिन पर दिन बड़ा हो गया और उसका विवाह कर दिया। एक दिन उदय अपने मामा श्री मोहन दास जी के साथ खेत में कार्य कर रहा है। इस बीच और मोहन दास जी अपने हाथ में एक गड़ासे को लिए हुए थे। अचानक ऐसा हो रहा था कि गड़ासा उनके हाथ से छूटकर दूर जाकर गिर जाता। जब वह उस गड़ासे को पुनः वापस लाकर अपने हाथ में पकड़ते, फिर से गड़ासा वह दूर जाकर फेंका जाता। इस दृश्य को उनका भांजा उदय दूर से ही देख रहा। देखते देखते वह उनके पास आया और कहा कि मामा, आप कुछ देर के लिए विश्राम करें। और इस प्रकार वह खेत से दोनों वापस घर को चले। रात्रि के समय में उदय ने अपनी माँ को यानी कान्ही को इस विषय में बताया। कान्ही ने सोचा कि मैं अपने भाई का विवाह करा देती हूँ। विवाह के पश्चात हो सकता है उसकी यह हालत ठीक हो जाएगी। वह दिमागी हालत से कहीं परेशान तो नहीं है। कान्ही अपने भाई श्री मोहन दास जी के पास गई और विवाह के लिए उनसे बोली। संत श्री मोहन दास जी ने
अपनी बहन को कहा कि जिस लड़की से तुम मेरा विवाह तय करोगी उस लड़की की मृत्यु हो जाएगी। फिर सिलसिला शुरू हुआ उनके विवाह कराने का और विवाह के विषय में बातें चलने लगी। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उस लड़की की मृत्यु हो गई। यानी श्री मोहनदास जी की बोली हुई पूर्व की बातें, भविष्य की बातें अचानक सत्य। लोगों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं। गांव के लोग इस बात को भली भांति जान गए। मोहनदास जी ने अपने विवाह के पूर्व ही बता दिया था कि उस लड़की की मृत्यु तुरंत हो जाए। गांव के लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मोहनदास जी के भीतर इस अदृश्य और दिव्य शक्ति को देखकर गांव के लोग अचंभित हो गए। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फिर उनकी बहन कान्ही और गांव वालों ने उनसे विवाह के लिए कभी अनुरोध ही नहीं किया और इस प्रकार वह बाल ब्रह्मचारी रूप में रहने लगे और गांव के मंदिर में जाकर भजन कीर्तन और एकांत में साधना करने लगे। एक दिन की बात है जब कान्ही अपने भाई और अपने पुत्र उदय को घर के भीतर भोजन करा रही थी, तभी द्वार से अचानक एक आवाज आई। यानी द्वार पर एक भिक्षुक के याचना करने की आवाज आई। कान्ही को मुख्य द्वार पर जाने में कुछ देर विलंब सी हो। कान्ही के वहां न पहुंचने के कारण यानी विलंब होने के कारण वह भिक्षुक उस द्वार से लौटने लगे। जब कान्ही अपने मुख्य दरवाजे पर गई तो उसे परछाई मात्र कुछ दिखाई दिया। अपनी बहन के पीछे पीछे मोहनदास जी भी दौड़े दौड़े आ गए। जब उनकी बहन ने कहा भिक्षुक चले गए, मुझे उनकी एक परछाई यहाँ दिखी, तब श्री मोहनदास जी यह समझ गए कि स्वयं बालाजी उनकी बहन के द्वार पर उनसे मिलने आए थे। उनकी बहन कान्ही को आश्चर्य हुआ और वह पश्चाताप करने और वह अपने भाई श्री मोहनदास जी से कही कि मुझे बालाजी का दर्शन करा। इस पर मोहनदास जी ने कहा कि बहन तुम धैर्य रखो। लगभग 2 माह के पश्चात अचानक कान्ही के द्वार से पुनः एक आवाज आई, नारायण हरि हरि, नारायण हरि। यह देखकर कान्ही मोहनदास जी के पास गए और मोहनदास जी अपनी बहन के साथ तुरंत एकाएक दौड़े दौड़े मुख्य द्वार के दरवाजे पर आए। मोहनदास जी उस साधु वेशधारी संत को देखकर समझ गए कि ये साक्षात बालाजी के ही रूप, साक्षात स्वयं बालाजी उनके घर पे पधारे हैं, जो उस दिन इस घर से वापस हो लिए थे। मोहनदास जी तेजी से उनके पीछे दौड़े दौड़े चले गए और उनके चरणों में साक्षात गिर गए। उनके समक्ष आने में विलंब का कारण बताते हुए मोहनदास जी उस संत से क्षमा मांगने लगे। तब श्री बालाजी अपने वास्तविक रूप में प्रकट और बोले, मोहनदास जी, मैं यह जानता हूँ कि तुम मेरी सदैव जाप करते हो, मेरी भजन करते हो। तुम्हारी इस निश्चल भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूँगा। बोलो। मोहनदास जी विनय पूर्वक बोले, भगवान आप मेरी बहन को दर्शन दीजिए। भक्त वत्सल बालाजी ने आग्रह को स्वीकार किया और कहा, मैं पवित्र आसन पर विराजूंगा और मिस्त्री सहित चूरमे का भोग अवश्य स्वीकार। कुछ समय की तुम प्रतीक्षा करो। भक्त शिरोमणि मोहनदास जी श्री बालाजी को सप्रेम अपने साथ घर लाए और भाई बहन इन दोनों ने मिलकर बालाजी की खूब सेवा सत्कार। सुंदर और स्वच्छ सैया पर विश्राम करने के पश्चात भाई बहन की निश्चल प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने कहा कि कोई भी मेरी छाया को अपने ऊपर लेने की चेष्टा न करे। श्रद्धा सहित जो भी मेरे ऊपर भेंट की जाएगी मैं उसे अवश्य स्वीकार करूं और अपने भक्त की हर ओ मनोकामना को पूर्ण करूं। इस सालासर स्थान पर हमेशा विराजमान रहूं। और ऐसा कहकर बालाजी अचानक वहां से अंतर्ध्यान हो। श्री मोहनदास जी बालाजी के मिलने के बाद एकांत में शमी पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या में लीन हो और वह मौन रहने लगे। यह देख वहां के लोग उन्हें पागल तथा बावलिया पुकारने लगे। एक दिन की बात है, मोहनदास जी उस शमी पेड़ के नीचे बैठकर धूमि रमाए तपस्या कर रहे थे कि अचानक ऐसा हुआ कि एकाएक उस शमी पेड़ पर फल आ गए और वह वृक्ष फलों से लद गया। एक जाट का पुत्र उस शमी वृक्ष के ऊपर फल तोड़ने के लिए चढ़ा तो उस शमी वृक्ष के कुछ फल एकाएक श्री मोहनदास जी के ऊपर आकर गिरने लगे। फल जब मोहनदास जी के शरीर पर गिरा तो मोहनदास जी का ध्यान टूटा और उन्होंने सोचा कि कोई पक्षी मेरे शरीर के ऊपर घायल होकर वृक्ष से नीचे गिरा। तभी उनकी नजर एकाएक उस जाट के पुत्र के ऊपर पड़ी जो वृक्ष के ऊपर चढ़ा। मोहनदास जी को देख जाट का पुत्र का भयभीत हो गया। तब मोहनदास जी ने उस जाट के पुत्र को भयमुक्त किया और नीचे आने के लिए कहा। नीचे आकर जाट के पुत्र ने
मोहनदास जी को कहा कि मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी कि जाकर तुम शमी वृक्ष के फल को लेकर आओ। वहां जो तपस्या पर बैठे व्यक्ति क्या तुम्हें खा जाएगा? तुम मेरे लिए फल लेकर आओ। इस कारण मैं यहाँ फल लेने आया। मोहनदास जी ने उस जाट के पुत्र को कहा कि जाकर अपने पिता को यह कहना कि यह फल खाने वाला भी कभी कोई जीवित नहीं रह सकता। जाट के पुत्र ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह उनकी बातों को मजाक समझ कर अपने पिता से ना कहा। जैसे ही जाट ने अपने पुत्र द्वारा लाए गए फल को खाया, एकाएक तड़प कर गिर कर मर गया। यह बात सनसनी की तरह उस गांव में फैल गई और तब श्री मोहनदास जी एक साधारण से असाधारण संत बन गए और लोग उनकी बोली गई बातों को मानने लगे और लोगों पर उनका प्रभाव जमने लगा। और इस प्रकार उस गांव के लोगों के मन में श्री मोहनदास जी के प्रति भक्ति भावना जन्म ली और गांव में उनके द्वारा कई चमत्कारिक घटनाएं होती चली गई। एक बार भांजे उदय ने देखा कि संत श्री मोहनदास जी के पीठ के ऊपर पंजे के बड़े बड़े निशान हैं। उसने अपने मामा संत श्री मोहनदास जी से पूछा तो वह उस पर कुछ नहीं बोले। बाद में यह ज्ञात हुआ कि स्वयं श्री बालाजी उनके साथ आकर मल्ल युद्ध किया करते थे और भी विभिन्न तरह की शारीरिक क्रियाएं संत श्री मोहनदास जी के ऊपर बालाजी आकर किया करते थे। बालाजी का साया संत श्री मोहनदास जी के ऊपर सदैव रहने लगा। ऐसी ऐसी विचित्र घटनाओं के बाद संत श्री मोहनदास जी की कृति गांव में और गांव से दूर और अन्य जगह फैलती चली गई। संत श्री मोहनदास जी के दर्शन के लिए लोग आने लगे और भक्तों का तांता लगने लगा। तत्कालीन सालाशाह उन दिनों बीकानेर के अधीन था। उस समय गांव में ठाकुरों का शासन था। सालाशाह और उसके निकटवर्ती ग्रामों का देखरेख शोभासार के ठाकुर धीरज सिंह के पास था। ठाकुर धीरज सिंह को एक दिन खबर मिली कि डाकुओं का एक बहुत बड़ा जत्था उनके गांव में लूट के लिए आ रहा है। उनके पास इतना भी समय नहीं था कि वह बीकानेर से कुछ सैन्य सहायता को तत्काल मंगवा सके। अंततः सालासार के ठाकुर सलाम सिंह के सलाह पर दोनों ठाकुर मोहनदास जी के पास मिलने गए और उनसे मदद की गुहार लगा। संत श्री मोहनदास जी ने उन दोनों को आश्वस्त कराया और कहा कि डाकुओं के पताकों को अपने तलवार से उड़ा देना, क्योंकि किसी भी सेना की विजय का पताका में ही उसकी शक्ति होती है। जब डाकू गांव में आए तब ठाकुरों ने उनके पताकों को तलवार से उड़ा दिया। ठाकुरों ने ठीक वैसा ही किया जैसा संत श्री मोहनदास जी ने बताया था। जैसे डाकू गांव में लूटपाट के लिए आए, उन्होंने बालाजी का नाम लेकर उस पताके को अपनी तलवार से उड़ा दिया और इस प्रकार दोनों ठाकुरों के बीच मोहनदास जी के प्रति और भक्ति भावना और जागृत होती चली। बाबा मोहनदास जी ने उसी समय वहां संकल्प लिया कि एक यहाँ बालाजी का मंदिर का निर्माण किया। सालासर के ठाकुर ने भी उन्हें आश्वस्त किया कि वह मंदिर के निर्माण में पूर्णतः सहयोग करेंगे। ठाकुर सलाम सिंह की शादी असोटा गांव में हुई थी। अपने ससुराल असोटा में उन्होंने अपने ससुर से, जिनका नाम चंपावत था, उनसे बालाजी की एक सुंदर प्रतिमा भेजने के लिए कहा। अपने ससुर को यह संदेशा भेजा कि वह एक बालाजी की सुंदर प्रतिमा सालासर में भेजने का कष्ट करें। यह घटना सन 1754 ईस्वी की है। इधर असोटा गांव में एक किसान ब्रह्म मुहूर्त में अपने खेत में हल जोत रहा था। एकाएक ऐसा हुआ कि उसके हल का फल अचानक किसी पत्थर में टकराया। किसान ने अपने हल को हटाकर जब वहां की मिट्टी को हटाई तो देखा कि वहां एक बालाजी की मूर्ति उसे मिली। उस मूर्ति को उठाकर एक किनारे पर वह रख दिया और वह अपने कामों में पुनः जुट गया। किसान की पत्नी जैसे खेत में आई, उसने खाना एक किनारे पर रखा। तभी अचानक उसने देखा कि उसके पति के पेट में जोड़ों का दर्द हो रहा है और वह तड़प कर छटपटा रहा है। यह देख वह घबरा गई और उसको उठाने चली गई। तब उसकी नजर एकाएक उस मूर्ति पर पड़ी जो किनारे में रखी हुई थी, जिसमें श्री बालाजी अपने कांधे पर राम और लक्ष्मण को लिए हुए थे। मूर्ति को छोड़ एकाएक वह उस मूर्ति की ओर गई और अपने आंचल से मूर्ति को पोंछी और
सादर पूर्वक उस मूर्ति को नमस्कार किया और नमस्कार करने के पश्चात और अपने पति के लिए भोजन में लाई गई चूरमे और मिश्री का भोग बालाजी को लगाया और लोटे के पानी से उनको पानी पिलाया। अचानक एकाएक ऐसा हुआ कि उसके पति उठकर स्वयं अपने आप बैठ गए और मूर्ति के समक्ष जाकर उनके श्री चरणों में गिरकर अपने किए गए अपराध के लिए क्षमा मांगी और दोनों पति पत्नी ने विधिवत रूप से वहां धूप दीप अगरबत्ती से उस मूर्ति का पूजन किया। गांव के लोगों को जब यह पता चला तो वे सभी दौड़े दौड़े उस खेत की ओर आए जहां बालाजी की मूर्ति प्रकट हुई थी। गांव वालों के साथ ही साथ अशोका के ठाकुर चंपावत भी दर्शन के लिए उस मूर्ति की ओर आए। उसी रात जब वह गहरी निद्रा में सोए हुए थे और बालाजी ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिया और मूर्ति को सालासर में पहुंचाने की उन्हें आज्ञा दी और सुबह होते ही एक बैलगाड़ी पर, जिस बैलगाड़ी को फूलों से सजा दिया गया और गाजे बाजे और आदमियों के साथ उस मूर्ति को बैलगाड़ी पर सालासर पहुंचाने के लिए स्वयं वह खुद चले। और आश्चर्य वाली बात यह है कि उसी ही रात स्वयं श्री बालाजी ने मोहनदास जी को भी स्वप्न दिया, मैं अपना वचन निभाने के लिए तुम्हारे गांव सालासर कल सुबह प्रातः ही पहुंच रहा हूं। आश्चर्य वाली बात, आश्चर्य वाली घटना, जब मूर्ति प्रातः सुबह गांव में पहुंची तो वहां के ठाकुर सलाम सिंह और संत श्री मोहनदास जी और गांव के सभी लोग उस मूर्ति का स्वागत किए और उस मूर्ति की स्थापना उस बने हुए मंदिर में की गई और सन 1754 ईस्वी को शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को शनिवार के दिन उस मूर्ति की स्थापना विधिवत रूप से पूजा पाठ के द्वारा वहां उस मंदिर में की गई। और उसी वर्ष श्रावण मास के द्वादशी तिथि यानी मंगलवार को जब भक्त श्रीमणि मोहनदास जी उस प्रतिमा पर पीले सिंदूर और घी का लेप भजन में गाते हुए मंत्रमुग्ध होकर लगा रहे थे, तभी अचानक ऐसा हुआ कि घी और पीले सिंदूर लगाने के क्रम में बदल गई। बालाजी के मुख पर बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछे तथा लंबी लंबी भौहें निकल आई और इस आश्चर्य को देखकर लोग अचंभित हो गए। आज इस सालासर बालाजी में भक्तों का तांता 7 दिन यहाँ लगा है। भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए दूर दूर से तक कि विदेशों से यहाँ आते हैं और अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान बालाजी के सामने अपनी हाजिरी को लगाते हैं और बालाजी उन भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।